वाल्मीकि नगर के आम जनता से को सलाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। आज मैं सुनो इंडिया के माध्यम से ऐसे शख्सियत के साथ बैठा हूँ जिनका पहचान जो है पूरे वाल्मीकि नगर के क्षेत्र में है, और पहचान इनका ये है कि ये हर तबके में, हर जाति के, हर समुदाय के तबके से वोट लेने का काबिल रखते हैं, इज्जत लेने का काबिल रखते हैं। जिनका नाम डॉक्टर अजीम साहब है, जो सदियों से इनका जो काफ़ी समाज के साथ सुधार करने का प्रयास भी रहा है, और स्टार्टिंग समय को जानता हूँ, लेकिन वो हरी नगर में आपका जो है ना वहाँ पर जो उस लाभ मिला था। तो आपसे एक बहुत ही अहम सवाल होगी जिसको आपको जो है जवाब देना है। सवाल ये है कि अभी प्रेजेंट में जो माहौल चल रहा है इलेक्शन को लेकर, तो इसमें 400 पार का नारा है, संविधान को बदलने को लेकर के काफ़ी बयान भी आ चुका है, संविधान को बदलने बयान भी आ चुका है। और जो मुस्लिम समुदाय है, खासतौर मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो और जो दलित समुदाय है, इनको काफ़ी एक डर सा है कि अगर ये 400 पार होता है तो संविधान को बदलने के लिए खतरा है संविधान के ऊपर। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या है? देखिए, डर जो है तो सिर्फ मुसलमान और दलित भाइयों में नहीं होना चाहिए, खौफ देश के हर व्यक्ति में होना चाहिए, सब में होना चाहिए। इसलिए कि आज हमें वोटिंग का राइट्स है, आज संविधान में हमें तमाम किस्म के राइट्स दिए गए, और कल को जो है तो अगर वो राइट्स हमसे छीन लिए जाए, वोटिंग का अधिकार हमसे छीन लिया जाए और एक ही पार्टी हम पे मुसल्लत कर दी जाए, वो पार्टी चाहे कितनी भी जुल्म करे और हम उसे बदल ना पाए, तो उससे कौन परेशान हो? तो देश का हर व्यक्ति परेशान हो, हर व्यक्ति परेशान हो। आप सीए और एनआरसी का लाने की बात कर रहे हैं और डर दिखाया जा रहा है कि मुसलमान इससे प्रभावित हों, लेकिन हकीकत समझिए, सीए लाने से मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सबसे ज़्यादा परेशानी हमारे हिंदू भाइयों को। अभी जब देश के बाहर के हमारे हिंदू भाई आएंगे जी, उन्हें भी एजुकेशन, उन्हें भी जो है तो चाहिए, जॉब चाहिए होगी, हर सुविधाएं चाहिए, हर सब जॉब चाहिए। तो अभी मुस्लिम समुदाय जो है तो गवर्नमेंट जॉब में कितना है? बस 1%। राइट। 99% हमारे हिंदू भाई जॉब में जी। और ये जब नौकरियां छीनी जाएगी तो किनकी छीनी जाएगी? हमारे हिंदू भाइयों की छीनी जाएगी। बेशक, कोई शक नहीं। संपत्ति जो है तो वो आएंगे, खरीदेंगे, संपत्ति का भाव बढ़ेगा। संपत्ति जो है तो सिर्फ मुसलमान खरीदते हैं या हिंदू खरीदते हैं? नहीं, सभी लोग खरीदते, सभी लोग खरीदते हैं। आबादी का बोझ देश पर बढ़ता जा रहा है, और मैं इस नीति का समर्थन करना चाहूँगा कि देश में जनसंख्या कंट्रोल लागू, इसलिए कि हकीकत में देखेंगे तो अभी जो है तो हिंदूज में जो है तो पॉपुलेशन रेट जो है तो 2.2 है, और मुस्लिमों में कोई ज़्यादा नहीं, 2.7 है, और बहुत तेज़ी से मुस्लिमों में भी बर्थ कंट्रोल हो रहा है। उसे सीमित करके 2 बच्चे किया जाए, जैसे कि बहुत लोग नारा लगाते हैं कि भाई आबादी बढ़ाओ ताकि हम बहुसंख्यक हैं। अरे 80% है तब भी जो है तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तभी 1 मिनट आपको मैं रोकना चाहूँगा यहाँ पर। जैसे आपने कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के, तो कुछ जो धार्मिक से जुड़े जो लोग हैं, वो चाहे किसी भी समुदाय से, उनका मानना है कि अगर हम इस पर कंट्रोल करते हैं, इस पर कोई कानून लाते हैं कि आप 2 ही बच्चा पैदा कीजिए, तो अगर इसमें मेल का पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाता है, फीमेल का कम होता है, तो इस तरह से संतुलन खराब हो सकती है, उनका कहना है। आप इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, फीमेल का जो है तो संतुलन, फीमेल आबादी हमारे यहाँ तो वैसे ही बहुत कम है, जो है तो 1000 मेल पे 937 अप्रॉक्स जो है तो फीमेल्स। तो मान लीजिए और ये कम हो जाती है, नहीं, मेल और ज़्यादा हो जाता है। जो लोगों में चाहत है कि जो है तो बेटा ही पैदा हो, ये तो असंभव है। क्या बेटियां जो है तो बेटियां, इंदिरा गांधी बेटी नहीं थी? हाँ, बेशक। कल्पना चावला बेटी नहीं? जी जी, बिल्कुल। हाँ, बेटियां भी जो है तो आपका नाम उतना ही कर सकती हैं जितना आप बेटा। जी जी। हाँ, मोहम्मद साहब की बेटी थी फातिमा रज़ियल्लाहु, हाँ, क्या वो बेटी नहीं थी? तो आप बेटियों को उस लायक बनाएं कि वो आपके बेटों से भी बड़ी। आप जी को जैसे सुनने में आया कि आपको जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी साहब को टिकट मिलने का जो ये एक न्यूज़ है, मिलने वाला है, संभावना है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, जो आजकल का जो मुद्दा चल रहा है, ये जातिवाद को लेकर काफ़ी जो है बढ़ चढ़ के जो है प्रचार हो रहा है। जो रोजगार का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है, इसको साइड में रखते हुए जातिवाद को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है।
प्रचार में भी, विवादित बयान में भी कई तरह के नेता का जो है मंच पे आकर खुला खुला बयान दे देना, तो ये आपको नहीं लगता कि कोई भी पार्टी का, अगर बीजेपी का कोई सपोर्टर है या कांग्रेस का है या असदुद्दीन ओवैसी साहब का है या आरजेडी का है, तो इनके लिए देश के प्रति वफादार होना चाहिए, या अगर हम बीजेपी के प्रति वफादार हैं? देखिए, देश के प्रति वफादारी की बात जहाँ तक आप करते हैं, अगर आप अपने जो है वालिद के लायक बेटे हैं जी जी, तो वालिद की जो मिल्कियत आपको उन्होंने सौंपी है, अगर वो गिरवी रख दे, वो बेच दे, तो आप लायक औलाद होंगे या नालायक होंगे? नहीं। देश की वो नालायक औलाद है जिसने हमारे पुरखों की बनाई हुई संपत्ति को गिरवी रख दिया, बेच दिया, तो वो बेटा देशभक्त तो हो ही नहीं सकता है। जो देश को ही गिरवी रख दे, माँ को गिरवी रख दे, हाँ, वो कैसे जो है तो वो देशभक्ति की बात कर सकता है? वो जो है तो ये बस जबान से निकली हुई बातें हैं, दिल में कुछ और है। दिल में जो है तो वो अंग्रेज़ों की गुलामी है। अंग्रेज़ों की गुलामी पहले भी करते रहे थे, माफ़ीनामा लिखती रहे थे, तो वो जो है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सारे लोग जो है तो मतलब मुझे दिल में ख्याल आता है। मतलब एक मिनट आपको रुक जाऊंगा, मतलब आपका कहना जो है कि एक परिवार में जी अगर किसी बच्चे को आप जो है उसको मुखिया बनाते हैं परिवार का, जी हाँ, अपने पूरे परिवार काम को लेकर करता है, लेकिन आप देखते हो कि गलत रूट में जा रहा है, उससे गलत रूट में जाने से आपका फैमिली जो है काफ़ी जो है बर्बादी के आगार पे आ जाएगा। आप उसको रोकते हैं, मारते हैं, डांटते हैं, और उससे वो पावर छीन लेते हैं, क्योंकि आपके परिवार का सवाल है कि परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जब देश की सवाल है, जब हम एक नेता को चुनते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, अगर वो कुछ गलत करते हैं तो क्या हमको उस पर विरोध नहीं करना चाहिए? देश के तमाम लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि जब आप कोई भी देशभक्ति का गाना बजा दें, अभी बजा दें, जी जी, हम लोग 4 लोग बैठे हैं, हमारे रोए खड़े हो जाएंगे देशभक्ति का गाना। हाँ, कोई शक नहीं। हाँ, और देश परस्त, देशभक्त हर उस नागरिक से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि वैसा बेटा जो माँ के कंगन चूड़ियों को गिरवी रख रहा है, अभी इलेक्शन के बाद 5 अरब का ऋण और लेने वाले हैं, जो देश को जो है तो पूरा गिरवी रखे जा रहा है, हाँ, तो वैसे नालायक बेटे के हाथ से जो है तो घर की मिल्कियत जो है तो छीन के जो लायक है उसके हाथ में सौंपी जाए। जी बिल्कुल है। एक सवाल और आपसे करेंगे, लास्ट सवाल होगा। जो आजकल की राजनीति में बहुत सारे, पूरे इंडिया के हर स्टेट में, बहुत सारे स्टेटों में देखा गया है, मान लीजिए कोई हिंदू समुदाय है, तो हिंदू जो ये धर्म है, सनातन धर्म है, एक बहुत ही अच्छा धर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अपने धर्म को बहुत सारे देखा गया कि कोई भी एक दल आता है, बजरंग बली का नाम लेता है, कोई राम का नाम लेता है, शंकर जी का नाम लेता है, और उस नाम के आड़ में किसी पे एक जो है कोई ऐसा व्यक्ति है, मुस्लिम या कोई ऐसा समुदाय को देखने में आएगा, उस पर हमला करना, उसको मारना, जय श्री राम का नारे लगाना, तो इससे क्या हिंदू धर्म पे कोई बदनामी नहीं होगा? हिंदू धर्म क्या कोई आतंक का नाम है? हिंदू धर्म क्या कोई खौफ का नाम है? अगर क्या मतलब क्या लोग साबित करना चाहते हैं समाज में? अगर श्री राम का नाम लेते हैं तो पहले श्री राम जी की जीवनी पढ़ी, और अगर आप श्री राम जी के बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू करेंगे तो आप जो है तो किसी की हत्या नहीं करेंगे, आप किसी के साथ जुल्म नहीं करेंगे। जिस व्यक्ति को जो है तो जो सत्ता का हकदार था, सिंहासन का हकदार था, और बाप के एक बार कहने पर वो 14 साल बीवी के साथ जंगल में बिताने चला जाता है, जी जी बिल्कुल, राजा होके भी पूरी जिंदगी सादगी के साथ गुजार देता है, और जब वो लौट कर सत्ता में आता है तो जो है तो राम राज्य आज भी एक ऐसा वर्ड है जिसको सुनते ही लगता है कि चारों तरफ बहुत ही खुशहाली है। तो यानी कि वो एक बहुत अच्छे राजा थे, बहुत अच्छे लायक बेटा थे, बहुत अच्छे पति थे, हाँ, उनके शासन में जो है तो हर आदमी खुश था। तो आप राम राज्य की अगर स्थापना करते हैं और कुछ लोगों के साथ जुल्म करते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं, तो आप राम राज्य नहीं लाने की बात कर रहे हैं, आप यहाँ रावण राज लाने की बात कर रहे हैं, हाँ। और ये राम के वंशज नहीं हो सकते। हो सकता है कि जो है तो लंका से जो है तो जब राम जी वापस आए थे तो उनके साथ कुछ राक्षस भी आए थे, जी जी बिल्कुल, हाँ, तो हो सकता है ये उनके वंशज हो, हाँ, हो सकता है वो राम जी से प्रभावित रहे हों और वो लोग अच्छे हों, लेकिन उनका डीएनए जो है
तो वो राक्षसों वाला था, जो अभी जो है तो जो उनकी औलादें उनमें नजर आ रहा है। अच्छा, तो एक और ये बिल्कुल। और इससे पहले आपने कभी ऐसा देखा कि बोल बम जो कांवरिया होता है, जो बोल बम के लिए जाते हैं, जल के लिए, जल चढ़ाने के लिए, आपने उसमें देखा कि हिंसा हुआ? 2-3 साल पहले की बात है, हिंसा हो गया वो सफ़र के दौरान। उतने पाक जो सफ़र है कांवरियों का, बोल बम की एक सफ़र पाक जो है सफ़र में जाना, वहाँ पर हिंसा हो जाना, ये एक इंसानियत पर क्या असर डालेगा? इसे देखिए, इसे क्या साबित होगा? जो है तो बहुत पाक सफ़र है जो है, तो जब भी जो है तो रामनगर में भी मंदिर है और लोग जल चढ़ाने आते हैं, तो हर साल सावन में जो है तो यहाँ चूँकि सोमवार को ज़्यादा भीड़ होती है, तो सोमवार में आमतौर से जो है तो हमारे स्टाफ भी मौजूद रहते हैं और हम लोग का फ्री मेडिकल कैंप भी रहता है। और मेरा ये भी आदेश भी रहता है कि कोई भी बाहरी कांवरिये को जो है तो किसी भी तरह का जो है तो दिक्कत हो तो उसका यहाँ निःशुल्क इलाज किया जाता है। हम लोग बहुत सारी संगठनों के साथ मिलकर वहाँ चाय पानी की व्यवस्था भी करते हैं। तो जैसे हमारे लोग हज करने जाते हैं, मक्का जाते हैं, वो दिल साफ़ करके जाते हैं, तो वैसे ही बोल बम जो है तो बहुत ही साफ दिल करके, बहुत ही प्रेम से, बहुत ही श्रद्धा के साथ जो है तो लोग जल चढ़ाने जाते हैं। अब जो है तो ये दिल्ली की बात है, हिंसा हो गई तो दरअसल वो कांवड़िए हो ही नहीं सकते हैं जिन्होंने हिंसा की। ये जो है तो बाहरी तत्व भाजपाई, जो कि जो है तो लोगों को आपस में लड़ा के ध्रुवीकरण करके अंग्रेजों की नाजायज औलाद जो छूट गए हैं, जो इस पॉलिसी पे काम करते हैं डिवाइड एंड रूल, तो ये वो लोग होते हैं जो कि कांवड़ियों के वेश में वहाँ पहुंचकर हिंसा करते हैं। जो कांवड़िया घर से चला है, नंगे पैर चला है, हाँ, जो पैरों में छाले पड़ जाते हैं जो है तो इतना दूर जो है तो वो इतने श्रद्धा के साथ जाता है, तो वो किसी भी भगवान का बनाया हुआ कोई भी इंसान हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, उसे वो प्रेम करेगा, उसके साथ हिंसा कैसे करेगा?